हमारे साथ जो हमारे यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल गेस्ट है राजीव जेटली जी, कोरोना के आंकड़े देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास? सब कुछ क्या सिर्फ राज्य सरकारों को दे दिया गया, या केंद्र सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? एजेंसियां हमारी सर्वे कर रही हैं इस देश की, अगर उनकी तरफ ध्यान दें तो ये गौर करने वाली बात है कि एक तरफ हमें डेंजर जोन में दिखाया जा रहा है और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है फिच, वो हमें बता रही है कि अगर भारत ने काम करना शुरू किया, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई, तो हम दुनिया में सबसे मजबूत जीडीपी के साथ आगे भी निकल सकते हैं। मतलब हम 9.2, 9.3 की जीडीपी को भी टच कर सकते हैं। हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे देश की डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए अगर हम सारे कदम एक साथ उठाएं कि हम लड़ाई भी लड़ें कोरोना के खिलाफ, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत रखें, तो दोहरी चुनौतियों से हमें लड़ना है। जैसा आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को रखा, तो हमें दोहरी चुनौतियों से लड़ना है। लेकिन फिर भी राज्यों के अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेशों की जो स्थिति है उसके बारे में बहुत बेहतर जानकारी रखते हैं, और ये जानकारी आज नहीं रखते, शुरू से रखते हैं। शुरू से जब भी उन्होंने अपनी बात रखी तो देश के प्रधानमंत्री के सामने, देश के गृह मंत्री के सामने और डिपार्टमेंट जो कंसर्न होते थे उनके सामने अपनी बात रखी, और उस पर इत्तेफाक भी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने और सभी डिपार्टमेंट ने जताया कि हाँ, जो ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस बात में दम है, उस बात को माना जाना चाहिए। वो अलग बात है कि उसके बाद राजनीति हुई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन्होंने अपनी टिप्पणी अलग से दी, अपने मुख्यमंत्रियों से विपरीत टिप्पणी दी। तो लेकिन कोरोना की लड़ाई में हमें शायद राजनीति से अलग हटके देश के साथ जो चुनौतियां हैं, देश में जो चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लड़ना है। हो सकता है कि लॉकडाउन हो सकता है ना हो। सर मैं ये राजीव जी मैं ये जानना चाह रहा हूं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, और मेरे साथ जो कांग्रेस की हमारी, हाँ एक मिनट सर, एक सेकंड, मेरा ये सवाल था प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, ये मुझे आप क्विकली समझाएं, क्योंकि मैं तुरंत, मेरे पास एक इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुझे वो भी बताना है, आप तुरंत बताएं सर। नहीं, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूं कि प्लान ऑफ एक्शन में जो भी बात आपके सामने आएगी, जो सरकार नीति बनाएगी, उस नीति में कम से कम अपनी अर्थव्यवस्था के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और कोरोना की लड़ाई में जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा मंथन चल रहा है, और वो मंथन करके आपके सामने बहुत जल्द होगा। आपकी जो बड़ी खबर है शायद उसकी तरफ आप जा सकते हैं। साधना जी, अक्षय मराठे जी, आप लोगों के पर आ रही है, आपदा को देश के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना है, ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट है, इस वक्त की बड़ी खबर, स्क्रीन पर बताएं उसको। आपदा के समय भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आपदा को अवसर में बदलने का मौका है, ये भी कहा, और मर्सिडीज वाले भी फुटपाथ से सामान खरीदें। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा बयान, और ये इस वक्त की बड़ी बात है। और सीधे मैं चलूंगा राजीव जी, ये इससे लग रहा है कि अभी एक इकोनॉमिक बूस्ट करने की कोशिश है, लेकिन सारी जिम्मेदारी लोगों पर ही है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसमें अभी लोग ज्यादा अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कैसे होगा ये सब कुछ? निशान जी, पहले तो ये समझना होगा, मैं भी सुन रहा था, काफी एक्सपर्ट ने भी अपनी राय रखी कि जिस तरीके की रिसर्च आ रही है, अभी रिसर्च कोई भी पुख्ता नहीं है। एक तरफ हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो प्रूवन नहीं है। एक तरफ एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट हैं वो कोरोना को स्प्रेड करते हैं, ये कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है वो स्प्रेड नहीं करते हैं, उसकी गुंजाइश केवल 6 से लेकर 18% तक होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पर अभी हम कोरोना को मेडिकल टर्म में भी नोटोरियस वायरस कहा जा रहा है, जिसको समझा नहीं गया अभी तक, ऐसी परिस्थितियों में आप ये नहीं सोच सकते कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को रोक दें, क्योंकि हमारे देश की जो जरूरतें और डेमोग्राफी, मैंने पहले भी आपको बोला था, क्योंकि ऐसे में कोई राजनीति करता है तो वो खुद भी कोरोना की तरह लगना शुरू हो जाता है, उससे इरिटेशन हो जाती है। जहां पर ऐसी परिस्थितियां कि जब हमें एक लड़ाई एक तरफा नहीं लड़ रही है, हमें आर्थिक रूप में भी लड़ाई लड़नी है, आर्थिक फ्रंट पे भी लड़ाई लड़नी है, बीमारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, मैं, कोई भी राज्य ये बेहतर जानता है कि मेरे राज्य की जरूरतें क्या हैं, लेकिन राज्य अपने आंकड़े ना छुपाए। अभी दिल्ली में, अभी आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे,
दिल्ली ने जो आंकड़े जारी करे हैं मौतों के, वो 984 आंकड़े जारी किए हैं कि 984 मौतें हुई हैं, लेकिन असल में जो आंकड़ा है वो 2098 का है। आप बताइए, अगर मरने वालों की संख्या को आप छुपा देंगे तो इससे क्या लाभ होने वाला है आपको? यह बेड आपके पास है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप ज्यादा बताइए, मेरा सवाल इकोनॉमी पर था। अगर आप चाहते हैं मैं आपसे और डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल आपसे इकोनॉमी में था। आप जो कंजम्पशन आपका करने वाले लोग हैं, किसी से भी 1 मिनट सर, 1 मिनट, जो लोग कंजम्पशन करने वाले लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि ये जो 20 लाख करोड़ है उसमें से आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है। आपको कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। जो कंजम्पशन करने वाले हैं, यानी कि जिनको पैसा खर्चा करना अपनी जेब से। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मेरा इकोनॉमी पे सवाल था और आप मुझे इकोनॉमी पे जवाब दे रहे, क्योंकि एक तरफ तो आपने कहा जो पॉलिटिक्स करते हैं वो कोरोना की तरह लिखते हैं, लेकिन अब हम वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट देख रहे हैं। प्लीज मुझे इकोनॉमी पे जवाब बताइए। मैं आपको इकोनॉमी पे ही जवाब देने वाला हूं कि बैंकों ने जो कर्ज देना था उसके अंदर उसके सरलीकरण के ऊपर भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकों को हिदायत दी है कि जब तक कैश नीचे नहीं पहुंचेगा, कैश नहीं पहुंचेगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमें अपने फॉर्म जोन से जिनके तहत कर्ज दिए जाते हैं उनकी शर्तों में भी सरलीकरण लेके आना पड़ेगा, उसको आसान बनाना पड़ेगा। और 20 लाख करोड़ जो आपने कहा कि कौन कहता है कि मेरे अकाउंट में कितना आया, तो आपको ये बताना चाहता हूं कि हर अकाउंट के अंदर जो एमएसएमई से जुड़ा है और जो एमएसएमई से नहीं भी जुड़ा है, बैंक में ये शर्तें लागू, जिन लोगों पे शर्तें नहीं लागू होती है एमएसएमई की, उनको भी सरकार की तरफ से प्रावधान दिया गया कि आप भी लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन को केवल हल नहीं होता किसी भी चीज का, हल होता है डिमांड। जैसा देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मर्सिडीज पे चलने वाला भी एक फुटपाथ से सामान खरीदे, मतलब हमारे हाथ के बने हुए सामान, हमारे देश के बने हुए सामान को महत्व नहीं देंगे तो हमारे लोकल डिमांड नहीं बढ़ेगी। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तब तक नहीं जा सकते जब तक हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रिविलेज ना दे, उसको वेटेज ना दे। तो ये मुझे लगता है ये सभी लोगों को, ये देश के प्रधानमंत्री को नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये बात रखनी चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री रख रहे हैं। इकोनॉमी की बात आपने कही है। सर अभी आज के हालात क्या है सर, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट सर, क्योंकि आप